हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं का भूगोल का पेपर। साथ ही साथ आज इस वीडियो में हम इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले पेपर के वीडियोस चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं विषय भूगोल, यानी कि आज इस वीडियो में हम क्लास 12 जियोग्राफी त्रैमासिक पेपर 2025-26 इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण हल के साथ में देखने वाले हैं। साथ ही साथ आज का वीडियो आपके लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आज इस वीडियो में आपको जो 2 प्रश्न होते हैं मानचित्र पर आधारित, जो कि 5-5 अंक यानी कि 10 अंक के प्रश्न होते हैं, वो भी आज इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे, जिसमें विश्व का मानचित्र और भारत के मानचित्र पर आधारित जो 2 प्रश्न है वो भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे और पूर्णांक रहेगा 70 अंक। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम भूगोल का क्वेश्चन बैंक पर आधारित त्रैमासिक पेपर। निर्देश में आप देख सकते हैं सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और प्रत्येक पर 1 अंक दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 20 तक आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 13 तक 8 प्रश्न होंगे जिस पर 2 अंक दिया जाएगा। प्रश्न 14 से लेकर 17 तक कुल प्रश्न 4 होंगे, प्रत्येक पर आपको 3 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 18 4 अंक का होगा। इसके बाद में जो 2 प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 19 और 20, इसमें आपको मानचित्र वाला प्रश्न रहेगा। प्रश्न क्रमांक 19 जिसमें विश्व का मानचित्र और प्रश्न क्रमांक 20 में आपको भारत का मानचित्र दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक पर आपको 5 अंक दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम दोनों विश्व का मानचित्र और भारत का मानचित्र वाला प्रश्न है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जहाँ पर आपको सभी पर 1-1 अंक दिया जाएगा। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से मानव भूगोल का उपक्षेत्र है। ऑप्शन है मनोविज्ञान, महामारी विज्ञान, संसाधन भूगोल, पर्यटन और यात्रा प्रबंध। इसका उत्तर आ जाएगा संसाधन भूगोल। इसके बाद दूसरा प्रश्न है एशिया में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है 40%, 30%, 50% या 60%। इसका उत्तर आ जाएगा 60%। इसके बाद में चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 है वर्ष 2006 में यूएनडीपी में भारत का स्थान था। ऑप्शन है 130वां, 136वां, 126वां या 128वां। तो इसका जो उत्तर है ये हो जाएगा 126वां। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 कॉफी के बागानों को ब्राजील में कहा जाता है। ऑप्शन है घर, फेजेंडा, फार्म हाउस या मिल्पा। इसका उत्तर आ जाएगा फेजेंडा। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है कच्चे लोहे से इस्पात बनाने के लिए निम्न धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है मैंगनीज, सोना, तांबा या जिंक। उत्तर आ जाएगा मैंगनीज। दोस्तों इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक 6 नैनीताल, मसूरी, पचमढ़ी किस प्रकार के नगर है। ऑप्शन है पर्यटन नगर, धार्मिक नगर, प्रशासनिक नगर या व्यापारिक नगर। उत्तर आ जाएगा पर्यटन नगर। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थान भरिए, जहां पर आपको प्रत्येक पर 1-1 अंक दिया जाएगा। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की, जो कि है भूगोल में किसी घटना का अध्ययन रिक्त स्थान तरीके से किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ये हो जाएगा क्षेत्रीय तरीके से किया जाता है। इसके बाद प्रश्न 2 है प्रोफेसर अमर्त्य सेन रिक्त स्थान विषय के नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो इसका जो उत्तर है ये हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र विषय के नोबेल पुरस्कार विजेता है। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है जपोटा वृक्ष के दूध से रिक्त स्थान बनाई जाती है। इसका जो उत्तर है ये हो जाएगा चिकलेट एवं च्युइंगम। इसके बाद में चौथा प्रश्न है चाय, कॉफी, कोकोआ रिक्त स्थान आधारित उद्योग है। इसका जो उत्तर है ये हो जाएगा रोपण कृषि आधारित उद्योग है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 भारत का सबसे अधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है। इसका जो उत्तर है ये हो जाएगा गोवा है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 आगरा रिक्त स्थान नदी के तट पर स्थित है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आ जाएगा यमुना नदी। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 है सत्य असत्य चुनकर लिखना है। प्रत्येक पर आपको 1-1 अंक दिया जाएगा। प्रश्न पहला है भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ये हो जाएगा सत्य। दूसरा है प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म दर माइनस मृत्यु दर। ये हो जाएगा सत्य। तीसरा है 1991 से यूएनडीपी मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करता है। तीसरा भी हो जाएगा सत्य। चौथा है स्थानांतरण कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। ये भी हो जाएगा सत्य। पांचवा है भारत का पहला जनगणना सर्वेक्षण 1872 में हुआ था। पांचवा भी हो जाएगा सत्य।
और छठवा है स्मार्ट सिटी मिशन शहरों के विकास की महत्वपूर्ण योजना है। तो प्रश्न क्रमांक 6 भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 है सही जोड़ियां बनाइए। तो यहाँ पर आपको प्रत्येक पर एक एक अंक दिया जाएगा, तो ये 5 अंक के लिए होंगे टोटल। तो खंड क और खंड ख आप देख सकते हैं। पहला है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप, तो इसका उत्तर आ जाएगा एशिया। दूसरा है सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप, इसका उत्तर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तीसरा है नीलगिरी की पहाड़ियां, इसका उत्तर आ जाएगा तमिलनाडु। चौथा है द्रविड़, इसका उत्तर आ जाएगा 1.38%। पांचवा है भारत की पहली संपूर्ण जनगणना, इसका उत्तर आ जाएगा 1881। इसके बाद चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 है एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रत्येक पर आपको एक एक अंक दिया जाएगा। पहला प्रश्न है मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है। इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा मानव व पर्यावरण के संबंधों का। इसके बाद दूसरा प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत घास के मैदान क्या कहलाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर आ जाएगा डाउन्स कहलाते हैं। इसके बाद तीसरा है सामान्यतः कौन से उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर आ जाएगा कुटीर उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण में कपास उद्योग किस श्रेणी में आता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा कृषि आधारित उद्योग। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है छोटे नगर आपस में मिल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर आ जाएगा महानगरीय क्षेत्र। दोस्तों चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 20 को, जिसमें हम प्रश्न क्रमांक 19 में विश्व के मानचित्र पर आधारित प्रश्न भी देखेंगे और प्रश्न क्रमांक 20 में भारत के मानचित्र पर आधारित प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 प्रकृति के मानवीकरण से क्या आशय है। अथवा में मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7 है जनसंख्या वृद्धि के कोई 2 कारण लिखिए। अथवा में है जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है जनसंख्या नियंत्रण के कोई 2 उपाय लिखिए। अथवा में प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9 है मानव विकास के 4 स्तंभों के नाम लिखिए। अथवा में मानव विकास सूचकांक क्या है। प्रश्न क्रमांक 10 है प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं। अथवा में सिनकोना की छाल से कौन सी औषधि प्राप्त की जाती है। प्रश्न क्रमांक 11 है छोटे पैमाने वाले उद्योगों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में कुटीर उद्योग की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12 है सीमांत कृषक किसे कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है स्मार्ट सिटी मिशन की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में ग्रामीण बस्तियां किसे कहते हैं। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 14 है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर लिखिए। अथवा में जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है पर्वतीय क्षेत्रों में रोपण कृषि लाभकारी होती है, कोई 3 लाभ लिखिए। अथवा में खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारकों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 है भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है। अथवा में कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में कोई 3 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा वाला है ग्रामीण बस्तियों के बसावट की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18 है भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है। इतनी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। अथवा में भारत में जनसंख्या वृद्धि के 4 प्रावस्थाओं की विशेषताओं को समझाइए। दोस्तों अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 19 विश्व के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। तो पहला है पंपास घास के मैदान। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि क्षेत्र। तीसरा है उत्तरी पश्चिमी यूरोप का डेयरी कृषि क्षेत्र। चौथा है कनाडा का डेयरी कृषि क्षेत्र। और पांचवा है प्रेयरीज घास का मैदान। अथवा में दिया गया है विश्व के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। तो पहला है अफ्रीका का निर्वहन संग्रहण के क्षेत्र। दूसरा है तिब्बत के चलवासी पशुचारण क्षेत्र। तीसरा है अफ्रीका का विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र। चौथा है एशिया का गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र। और पांचवा है न्यूजीलैंड के कैंटरबरी घास का मैदान। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको विश्व का मानचित्र दिया गया है। तो विश्व के मानचित्र में आपको उपरयुक्त जो पॉइंट दिए गए उनको यहाँ पर दर्शाना है। तो प्रश्न क्रमांक 19 में आपको अथवा भी दिया है, तो आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए जिन्हें आपको विश्व के मानचित्र पर दर्शाना है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 20 है भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। तो पहला है जनगणना वर्ष 2011 में भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य। दूसरा है जनगणना वर्ष 2011 में भारत का विशाल जनसंख्या वाला राज्य। तीसरा है जनगणना वर्ष 2011 में भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात रखने वाला राज्य। चौथा है जनगणना वर्ष 2011 में
भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। पांचवा है जनगणना वर्ष 2011 भारत का उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य। और अथवा में दिया गया है भारत के मानचित्र पर निम्न को दर्शाना है, जहां पर अ वाला है 1991 से 2001 की तुलना में 2001 और 2011 सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य। दूसरा है 1991-2001 की तुलना में 2001 से 2011 सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य। तीसरा है प्रायद्वीप भारत का राज्य जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। चौथा है जनगणना वर्ष 2011 भारत का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य। और पांचवा है जनगणना वर्ष 2011 भारत में न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला राज्य। तो ये जो पॉइंट है प्रश्न क्रमांक 20 के अंदर, तो इन्हें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है, जिन्हें आप वीडियो को रोककर यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 19 में आपको विश्व के मानचित्र पर आधारित प्रश्न दिया जाएगा और प्रश्न क्रमांक 20 में आपको 5 अंक के लिए भारत के मानचित्र पर आधारित प्रश्न दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन्हें नोट कर सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने देखा, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 12वीं का भूगोल का पेपर हल सहित बताया है, जो कि 4 सितंबर के दिन होने वाला है। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको भारत के मानचित्र पर आधारित प्रश्न और विश्व के मानचित्र पर आधारित प्रश्न भी इस वीडियो के माध्यम से बताया है। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।